14 चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। 14.1 और 2 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करें 14.3 जो कि कम्प्लीटली हमारी ग्राफ बेस्ड है। ग्राफिकल पोर्शन है हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ। दो ग्राफ हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ से। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कॉमन चीज ये है कि ग्राफ बनता है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। बार ग्राफ भी हम इन्हीं में ही बनाते हैं और हिस्टोग्राफ। सेकेंड, इनमें डिफरेंस जो है, बार ग्राफ में जो भी हम बार्स बनाते हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, जबकि हिस्टोग्राम में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। सारी जो बार्स हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, मीन्स उनमें एक वॉल कॉमन होती है, एक लाइन जो है वो कॉमन होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें फीमेल फर्टिलिटी रेट के बारे में कोई सर्वे हुआ है। मीन्स कि 15 से लेके 44 ईयर्स की जितने भी फीमेल्स हैं, जो भी विमेन्स हैं, उनमें डेथ का रीज़न क्या है या उनकी इलनेस का रीज़न क्या है, उनकी कॉजेज को समझा गया है। और उसके बाद एक सर्वे के बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से इतने परसेंट फीमेल्स की डेथ हो जाती है। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस जो है हमारी उसमें 25.4 है। इसी टाइप से हमें अलग अलग कंडीशंस गिवन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स रिप्रोडक्शन के दौरान उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी इंटरनल। नेक्स्ट, न्यूरोसाइकेट्रिक, मेंटली उन पर कोई स्ट्रेस है, कोई प्रेशर है, उस से रिलेटेड हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और हम उससे बीमार होते चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं उस चीज़ से। नेक्स्ट, इंजरीज, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई स्लिप हो गया, कोई गिर गया, कोई व्हीकल से जा रही थी वैसे, तो वो सारी इंजरीज है, किसी भी टाइप की हो सकती है। वो किचन में हो सकती हैं या घर का कोई काम करते टाइम उनको इंजरी हो सकती है, या फिर उनके वर्क प्लेस पे जहाँ पे भी वो काम करती हैं वहाँ पे उनको कोई इंजरी हो सकती है, ट्रैवलिंग के टाइम पे हो सकती है, कोई भी इंजरी हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन मीन्स हार्ट से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी कंडीशन, सांस लेने में प्रॉब्लम है, या कोई अदर रीजन। तो ये सारी चीजें हमें गिवन। तो इसके लिए हमें कहा है कि सुटेबल कोई भी ग्राफ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें क्लास इंटरवल या क्लास मार्क्स की जगह पे इस टाइप से कोई कंडीशंस गिवन होती है, तो उस केस में हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं बार ग्राफ को। वहां पे हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम बार ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.3। बार ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे अपने कॉजेस को, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉजेस, और यहाँ पे हमें लेना है फीमेल फर्टिलिटी रेट, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है FFR। ठीक है, कॉजेस हमें क्या क्या दे रखे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, बहुत ही लंबा नाम है, यहाँ पे लिखूंगी तो आएगा नहीं, तो मैं इनको भी शॉर्ट में लिख रही हूँ। सबसे पहले मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन को लिखा है RHC, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन को मैंने लिखा है NC, इंजरीज को मैंने लिखा है INJ, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस को मैंने लिखा है CC, रेस्पिरेटरी कंडीशंस को मैंने लिख दिया RC एंड देयर अदर्स। उसके बाद हमें जो y एक्सिस के अलाउंग जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, उसको देखना है। तो यहाँ पे हम रेंज देखते हैं। जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 4.1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 31.8। तो इसी बेसिस पे हमें अपना इंटरवल सोचना है कि हम क्या लेते हैं। तो हमारी मर्जी है, हम कोई भी इंटरवल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटरवल ले रही हूँ 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30 एंड 32। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में है 31.8, मींस 32 से स्लाइटली नीचे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट की, जो कि 31.8 मींस 32 से स्लाइटली नीचे वैल्यू है। तो ये बन गई हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की पहली बात। नेक्स्ट, न्यूरोसाइकेट्रिक 25.4
न्यूरोसाइकेट्रिक 25.4, 24 से थोड़ा ऊपर, कुछ यहाँ, ये हो गई इसकी बात। नेक्स्ट इंजरीज 12.4, सो 12.4 मीन्स हमें कुछ यहाँ तक जाना है। नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3, सो 4.3, 4 से स्लाइटली बड़ी। देन 4.1, 4.3 से स्लाइटली छोटी। लास्ट अदर्स 22, तो यहाँ पे मेरे नाम आ रहे हैं, तो या तो हम नाम को इरेज कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से, ठीक है। क्या आ गया 22.0, 22 मीन्स 20 और 24 के जस्ट बीच में, तो हमारी कुछ यहाँ तक जाए, ठीक है। ये हो गई हमारी बार्स जिनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। तो आपकी जो विड्थ ऑफ बार है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि हम विड्थ ऑफ जो क्लास है वो सेम लेते हैं। तो यहाँ पे बार्स है वो मोटी पतली नहीं होनी चाहिए। मेरी आपको मोटी पतली लग रही होंगी क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है। यहाँ पे आपको स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ इनको ड्रॉ करना। आप ग्राफ पेपर का यूज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें इजीली आप इस चीज को ड्रॉ कर पाएंगे। और अगर आप ग्राफ पेपर नहीं यूज करना चाहते हैं, नोटबुक में बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें भी बना सकते हैं, सिर्फ उसमें आपको स्केल से मेजरमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको बार ग्राफ जो है वो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप किस टाइप से बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हमें बोल रहा है कास्ट से रिलेटेड चीजें। गर्ल्स की बात कर रहा है कि पर 1000 बॉयज, किसी पर्टिकुलर एक सिटी में कहीं पे बात हो रही है कि वहां पे कास्ट वाइज पर 1000 बॉयज पे कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है। तो टेबल हमें गिवन है SC ST नॉन SC ST उस चीज से रिलेटेड, तो हम डायरेक्टली ग्राफ बना लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम हमारा ग्राफ आएगा, यहाँ पे हम लेंगे अपनी कास्ट और यहाँ पे हमारे पास रहेंगी नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ठीक है। अब हमें कास्ट कैसे दे रखी है, सबसे पहले SC गिवन है, देन ST, देन नॉन SC ST, देन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद नॉन बैकवर्ड, देन रूरल एंड लास्ट इज अर्बन। जो गर्ल्स है वो हमें दे रखी है 900 समथिंग में। जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, वो मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 910। मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारी वो है 970। तो अगर हम 900 तक पहुंचे, हमें गैप कितने कितने का लेना चाहिए, 10-10 का। लेकिन 900 तक अगर हम 10-10 के गैप पे पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा पता नहीं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, जिगजैग लाइन का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 0 होता है, ठीक है। हम यहाँ पे यूज करेंगे जिगजैग लाइन। ये चीज सिर्फ इतना शो करती है कि हमने छोटे से गैप में बहुत बड़े इंटरवल को कवर कर दिया। हम यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे 900 या फिर 910 से भी आप कर सकते हो, एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 920, 930, 940, 950, 960, 970, इतना ही चाहिए हमें, ठीक है। अब SC में हमें कितने गर्ल्स गिवन है, SC में है 940 गर्ल्स। SC में 940, यहां तक हमें जाना है, ठीक है। ST में है हमारे पास 970, 970 तक हमें जाना है। इसको थोड़ा सा हम
थिंग ले लेते हैं। देन नॉन SC ST में है हमारे पास 920 यहाँ तक रहेगा। बैकवर्ड में 950, नॉन बैकवर्ड में 920, 950, 920, देन 930 एंड 910, 930 एंड 900। ठीक है, आप एग्जैक्टली इनको मेजर करके बनाएंगे तो आपका ग्राफ जो है वो अच्छा सा सुंदर सा बनेगा। सो ये हमारे पास बार ग्राफ बनके तैयार हो गया है, जहाँ पे हमने बताया है कि कौन सी कास्ट में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है पर 1000 नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, सो ये हमने बार ग्राफ बनाना सीख लिया। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो हमें कोई भी पार्टीज गिवन है ABCDEF, उनका नाम दिया है जिन्होंने किसी इलेक्शन में पार्ट लिया और उन्होंने जितने भी सीट्स जीती हैं वो हमें मेंशन करके दे रखा है। तो आपको उसके लिए बार ग्राफ बनाना है, तो आप इजीली बना सकते हैं बार ग्राफ। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम के बारे में हमने क्या बोला कि उसमें कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी हमारा डेटा है वो नोट कर लेती हूँ, देन हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमसे बात कर रहा है कि हमने किसी पर्टिकुलर एक प्लांट की लीव्स, उन लीव्स की हमने मेजरमेंट किया इन मिलीमीटर, mm में हम लीव्स की लेंथ को मेजर करें। ठीक है, तो उनकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 118 से स्टार्ट है, लेंथ इन mm, 118 to 126, 127 to 135, 136 to 140, 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, लेकिन हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि जो भी फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट है वो सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो हमें उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि दोनों में गैप कितने का है। 126 और 127 में कितने का गैप है? 1 का हाफ कर देंगे, 1 का हाफ में 0.5, 0.5, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे। क्या हम चेंज कर रहे हैं? माइनस किया तो 117.5 और यहाँ से आ जाएगा 126.5। 127 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 126.5 और 135.5। ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट और सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए। तो आगे की अगर आप नहीं निकालना चाहते तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 135.5 to 144.5, 144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 171.5 to 180.5। इंटरवल हमारा चेंज हो गया। इंटरवल चेंज होने के बाद अब हम देखेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगी तो ग्राफ नहीं बन पाएगा, तो मैं फिलहाल के लिए फ्रीक्वेंसी नहीं लिख रही हूँ, वो हम बुक में से देख लेंगे। अब हम बना रहे हैं, हमारे पास जो ग्राफ हमें चाहिए मीन्स हिस्टोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं क्लास इंटरवल, यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
इंटरवल हमारा स्टार्ट हो रहा है 117.5 से, 0 से डायरेक्टली यहाँ पहुंचना है तो हमें zigzag लाइन का यूज करना पड़ेगा। अगेन 117.5, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, आगे आ नहीं रहा है 180.5। आप लोग प्लीज उसको अरेंज कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। देन हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो कहाँ से कहाँ तक दे रखी है। फर्स्ट इंटरवल में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, देन 5, 9, 12, 5, 4, 2। मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो हम 2 का गैप रखेंगे यहाँ पे। 2, 4, 6, 8, 10, 12। फर्स्ट इंटरवल में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 3, तो अब हम यहाँ पे बार बनाएंगे 3 तक। नेक्स्ट में है हमारे पास 5, यहीं से ही स्टार्ट करेंगे 5 तक जाएंगे और ये हमारी दोनों बार में ये जो बॉल है, ये जो हमारी लाइन है, ये कैसी है, कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट में है 9, देन 12, यहाँ पे 9 है तो हम यहाँ से जाएंगे 9, उसके बाद हमारे पास 12 तक जाना है हमें, देन 12 के बाद 5, 4 एंड 2, 5 अगेन यहाँ तक, 4 यहाँ तक और 2 यहाँ तक होगा। यहाँ पे लिख लो भाई 180.1, ठीक है। तो ये हमारे पास बनके तैयार हो गया है हिस्टोग्राम। ध्यान दो ये जो टर्म्स है बिल्कुल जो भी बार्स है वो एक दूसरे से अटैच्ड है। बार ग्राफ में क्या था, इनके बीच में पर्टिकुलर बार जितना ही स्पेस प्रेजेंट था, हमने बार्स को अलग अलग दूर दूर बनाया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों सारी बार्स को कंबाइन करके एक साथ, ठीक है। तो हिस्टोग्राम आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नियॉन लैंप का, तो नियॉन लैंप का क्वेश्चन भी आप लोग इजीली कर सकते हो। सो नियॉन लैंप में हमें लाइफ टाइम गिवन है कि कोई भी हमारे पास बैटरीज हैं, कुछ भी है, वो कितने टाइम तक चलती है, तो पर आवर में वो चीज गिवन है। इंटरवल हमें कंटिन्यूअस गिवन है 300 to 400, 400 to 500। सेम ऐसे ही हमें उसमें भी हिस्टोग्राम बनाना है। यहाँ पे हमें इंटरवल को चेंज करने की जरूरत पड़ी थी क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं थी, ठीक है। हमें इंटरवल चेंज तभी करना होता है जब ये इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस हो। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज किया और इन वैल्यूज को क्या कर लिया, सेम बना दिया। देन हम इजीली हिस्टोग्राम बना सकते हैं, और जिनमें वो ऑलरेडी सेम गिवन होती है तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत वहाँ पे नहीं होती। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है उसमें बार ग्राफ और हिस्टोग्राम का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आप सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको करके देखिए। जब आप ग्राफ बना के देखेंगे तो आपको बेटर चीजें समझ में आएंगी। जब आप स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपकी चीजें एग्जैक्ट होंगी। मेरे में हो सकता है कि मैं यहाँ पे 3 बनाने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है कि मैंने 2.5 बना दिया हो, 3.2 बना दिया, ऐसा कुछ हो, तो ऊपर नीचे चलता है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। आप लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट का यूज कीजिए।